नमस्ते दोस्तों। माइंडफुलनेस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर तीन लोग रहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये तीन पर्सनालिटीज हम सब के अंदर होती है और ये मिलकर हमारे डिसीजन मेकिंग और एक्शंस को शेप करती है। अगर ये बैलेंस में हो तो हम लाइफ के हर गोल को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। पर अगर इम्बैलेंस हो जाए तो प्रोग्रेस रुक जाता है और हम खुद को स्टक फील करते हैं। इनमें से दो पर्सनालिटीज को तो आप शायद जानते भी हैं। दोस्तों, कई बार हम लोग सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हम अलार्म भी सेट करते हैं, लेकिन हमें सुबह अलार्म की आवाज ही नहीं आती है। हमें पता है कि हमारी बुरी आदतें कौन सी है, उसे छोड़ना चाहते हैं, पर चाहते हुए भी हम उसे छोड़ ही नहीं पाते। दोस्तों, इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट हम हमेशा महसूस करते हैं हमारे अंदर। लेकिन दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो पर्सनालिटी की नहीं है। हमारे अंदर और एक तीसरी पर्सनालिटी भी रहती है। दोस्तों, इन सब पर्सनालिटीज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमारे अंदर रहती है। इनका एक ऑब्जेक्टिव है जिसे पूरा करने के लिए हम इन्हें अपने अंदर बिल्ड करते हैं। तो चलिए समझते हैं इन पर्सनालिटीज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली पर्सनालिटी है द ड्रीमर। ड्रीमर हमारा क्रिएटिव साइड है। यह आइडियाज और सपने बनाता है। यह वही है जो सोचता है कि मुझे एक सक्सेसफुल और एक हैप्पी लाइफ चाहिए। ड्रीमर आपकी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करता है और फ्यूचर को विजुलाइज करने की कैपेसिटी देता है। पर अगर सिर्फ ड्रीमर डोमिनेट करे और बाकी दो पर्सनालिटीज एक्टिव ना हो तो सपने बस सपने ही रह जाते हैं। आपने कभी सोचा, मैं कर सकता हूं, पर कुछ किया नहीं? वही ड्रीमर के इम्बैलेंस का नतीजा है। दोस्तों, सेकंड पर्सनालिटी है हमारी द डूअर। डूअर आपका एक्शन तक ले जाने वाला पार्ट है। यह स्मॉल स्टेप्स डिसाइड करता है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है। जैसे आपका ड्रीमर सोचता है कि मुझे फिटनेस पर काम करना है, मुझे एक अच्छी फिट लाइफ चाहिए, तो डूअर सोचता है ठीक है, कल से हम वॉकिंग का प्लान करते हैं। दोस्तों, अगर डूअर ज्यादा एक्टिव हो जाए और ड्रीमर के बिना एक्शन ले तो हम बिना डायरेक्शन के दौड़ते हैं और फ्रस्ट्रेशन होती है। आपने कभी बस काम करते करते रियलाइज किया है कि यह सही गोल ही नहीं था जिस पे मैं काम कर रहा था? तो दोस्तों, यही इम्बैलेंस है। कितना अच्छा होता ना कि हमारा ड्रीमर एक सपना देखता और हमारा डूअर एक एक्शन लेता और उस सपने को हम पूरा कर पाते। लेकिन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर और एक पर्सनालिटी है और उसका नाम है द क्रिटिक। दोस्तों, क्रिटिक हमारा रिफ्लेक्टिव और एनालिटिक साइड है जो हमें सोचने को मजबूर करता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्रिटिक का फाउंडेशन होता है हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे बिलीव्स और हमारे पैटर्न्स के ऊपर। जब हमने कभी फेलियर फेस किया हो या किसी ने हमें डाउट किया हो तो वो इम्प्रेशंस हमारे क्रिटिक को स्ट्रांग बना देते हैं। दोस्तों, ये इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखाता है, पर ज्यादा डोमिनेट करे तो सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग का रीजन बन जाता है। दोस्तों, अगर ड्रीमर, डूअर और क्रिटिक ये तीनों पर्सनालिटी में हार्मोनी ना हो तो ड्रीमर बस सपने देगा, पर डूअर और क्रिटिक एक्शन या इवोल्यूशन नहीं करेगा। डूअर बिना ड्रीमर और क्रिटिक के काम करेगा तो एफर्ट गलत डायरेक्शन में जाएगा, और अगर क्रिटिक डोमिनेट करेगा तो आप सेल्फ डाउट के चक्कर में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब सवाल उठता है कि इनके बीच में किस तरह से बैलेंस करें। दोस्तों, तीनों का रोल बहुत जरूरी है हमारे लाइफ के अंदर में, बस एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ड्रीमर आपका विजन सेट करे, डूअर आपको एक्शन देने के लिए इंस्पायर करे, और क्रिटिक सिर्फ कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस करे, आपको डीमोटिवेट नहीं करे। दोस्तों, आज अपने एक गोल के लिए तीन पार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए। मान लीजिए आपका गोल है एक न्यू हैबिट डेवलप करना, जैसे डेली मेडिटेशन। तो ड्रीमर का रोल होगा उस फ्यूचर को इमेजिन करना जब आप काम और फोकस्ड हो जाए। डूअर आपको वो स्मॉल स्टेप्स लिखेगा, सुबह का अलार्म सेट करना और 5 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करना। और ऑब्जर्व करिए कि क्रिटिक कहीं वो आपको डीमोटिवेट तो नहीं कर रहा कि मुझसे नहीं होगा, और अगर ऐसे कर रहा हो
तो उसका पॉजिटिव रोल डेवलप करिए। जैसे नेक्स्ट 2 दिन के लिए कंसिस्टेंसी ट्राई करता हूँ। जब आप इन पर्सनालिटीज को बैलेंस करना शुरू करते हैं तो आपके सपने रियलिस्टिक बन जाते हैं, एक्शन पर्पसफुल बन जाता है और क्रिटिक सिर्फ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है। दोस्तों, ये एक प्रैक्टिस है जो आपके लाइफ के हर एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त करीम धमानी को। गुड बाय, नमस्ते।